बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक और चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है और काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ अक्रूवल इन प्री पेमेंट्स। तो उस टॉपिक के हम सवालात कर रहे थे। आज कुछ और 2-3 MCQs आपके साथ ज़रा सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, अली रिसीव रेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड टोटल रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। यानी कंपनी का अकाउंटिंग एंड हो रहा है 30 सितंबर 2022 वॉज 4500 और फिर 1000, 4500 और 1000 हो गया। और द बैलेंस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर आर गिवन बिलो। आपके पास 31 ये जो है 2022 जो है ये इधर आना चाहिए था, ये आपके पास इधर आना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग का जो है एरर हुआ है, तो ये इसके बैलेंसेज हैं 2021 के और ये 2022 के बैलेंसेस हैं बच्चों। अच्छा, अब इधर जो सबसे बड़ा कमाल ये है कि रेंट रिसीव इन एडवांस जो है, रेंट रिसीव इन एडवांस, ये आपके लिए अनअर्न्ड कहलाती है। ये आपके लिए अनअर्न्ड होता है, यानी ये आपके पास जो है क्रेडिट साइड पर इसका बैलेंस होता है, इससे कि हमारी लायबिलिटी कहलाती है। रेंट रिसीवेबल का मतलब होता है आपकी इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल को आप रेंट रिसीवेबल कहोगे। अब आपको इसने जो है सवाल के अंदर जो है वो बैलेंसेस दे दिए बच्चों। आपको क्या दे दिए? सवाल के अंदर बैलेंसेस दे दिए। अब मेरा सवाल है, इस सवाल को करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टी अकाउंट। आप टी अकाउंट बना लो, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अनटिल अनलेस आपको उस फॉर्मेट याद होना चाहिए, उस पूरे टी अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपसे आराम से यकीनन वो सवाल हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो है ओपनिंग बैलेंसेस रखने हैं। ये हमारे इनकम का अकाउंट है, ये हमारे रेंट इनकम का अकाउंट है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये आपने कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, तो रेंट इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। ये आपका 2022 के बैलेंसेस हैं, यानी ये एंडिंग बैलेंसेस हैं दोनों, और ये दोनों आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो 2021 के। तो अनअर्न्ड रेंट जो है वो आपका लायबिलिटी है 3,32,000 आपने इधर लिख दिया ओपनिंग। लेकिन इन द ऑन द अदर हैंड ये ओपनिंग बैलेंस हमने ये पोस्ट कर दिया बच्चों 2021 का। और 2021 का एक और बैलेंस है 181,500 रेंट रिसीवेबल के नाम से, तो वो भी आपके पास 2021 का है। तो 181,500 यानी एक साथ दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक आपका रिसीवेबल में और एक अनअर्न्ड में। सर ऐसे कैसे हो गया? भाई ऐसे में तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों, एक पे आप जो है अनअर्न्ड चला रहे हो और एक पे आप रिसीवेबल चला रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो एंडिंग बैलेंस में जो रेंट रिसीव इन एडवांस है यानी एंडिंग बैलेंस है, तो मैंने पहले ही डबल लाइन के नीचे 1,45,000 लिख दिया ब्रॉड डाउन में। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? कैरेट डाउन से आता है बच्चों। और इसके बाद आपके रेंट रिसीवेबल जो है उसका एंडिंग बैलेंस 1,15,500 है, जो कि करंट एसेट कहलाता है। तो मैंने डबल लाइन के नीचे बैलेंस ब्रॉड डाउन में 1,15,500 लिख दिया। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? कैरेट डाउन से आता है 1,15,500 से। यानी इन शॉर्ट हमने चारों बैलेंसेज ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो पोस्ट कर दिए हमने। अब ये बच्चे को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस किस जगह पे क्यों रखा है। और जो कैश रिसीव हुआ है वो सारा का सारा जो कैश रिसीव्ड हुआ है आपके पास वो हुआ है 4500 और 1000, ये लिखा आपने। तो सारा याद रखिएगा, कैश रिसीव जो है इनकम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है और वो आपने 4500 और फिर ये 1000। और इधर आपको जो बैलेंसिंग फिगर है याद रखिएगा, जो कि आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो आपका रेंट इनकम फॉर द ईयर है। ये इसका फॉर्मेट है टी अकाउंट का। तो होपफुली इसको आप अगर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके सारे सवालात इंशाल्लाह हो जाएंगे। 3,32,000 प्लस 4500 और फिर 1000 और फिर प्लस 1,15,500, तो 494 ये आ गया, 4,94,7,500 आ गया। 4,94,7,500 में से आप माइनस कर दो 145,000 और माइनस कर दो 181,500
तो ये आपके पास 4621,1000 ये आपके पास इनकम फॉर द ईयर आ गई। ये आपका इनकम फॉर द ईयर आ गई बच्चों। इस लिहाज से आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी चार्ली जो है आपका राइट आंसर हो गया। आपको इनकम के अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह सवाल में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।